नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। कल्पना या हेमंत सीता के सामने कौन लड़ेगा चुनाव? बीजेपी की लिस्ट के बाद अब INDIA गठबंधन पर निगाहें। झारखंड में दुमका लोकसभा सीट पर महामुकाबला होगा। यह मुकाबला शिबू सोरेन परिवार के बीच होने की संभावना बन गई है। भाजपा ने यहां से सत्तारूढ़ महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। सीता 19 मार्च को ही झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थी। चर्चा है कि दुमका से सोरेन परिवार का कोई सदस्य या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उतारा जा सकता है। हेमंत फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनके प्रति जो संवेदनाएं दिख रही है, उसे देखते हुए हेमंत को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी चल रही है। ऐसा होने पर पहली बार झारखंड में शिबू सोरेन परिवार के 2 सदस्य एक सीट पर आमने सामने होंगे। ऐसे में महागठबंधन के आगे की रणनीति पर पूरे राज्य की नजर है। लोकसभा चुनावों में ओवरटाइम करने वाले कर्मियों के लिए खुशखबरी, पारिश्रमिक में हुई वृद्धि। चुनाव कार्य में ओवरटाइम या नाइट ड्यूटी करने पर अधिकारियों व कर्मियों को दिए जाने वाले अतिरिक्त पारिश्रमिक भत्ते में वृद्धि की गई है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हुई वृद्धि व सप्तम वेतनमान को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी व कर्मियों को निर्धारित अवकाश के दिनों समेत सामान्य कार्यावधि से अधिक काम करने के लिए संशोधित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। पारिश्रमिक की राशि पाने वाले पदाधिकारियों की पात्रता का निर्धारित राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव पदाधिकारी और जिला स्तर पर उपायुक्त करेंगे। क्लास 2 के पदाधिकारियों को 850 रुपए, क्लास 3 को 600 रुपए व क्लास 4 के कर्मियों को 450 रुपए प्रतिदिन दे होगा। सामान्य कार्य दिवस में 6 बजे शाम से रात 10 बजे तक 225 रुपए और रात 10 बजे के बाद या 12 घंटे से अधिक कार्य लेने के एवज में 450 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। पारिश्रमिक की राशि कर्मी के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। लोकसभा चुनावों में पुलिस रख रही है पैनी नजर, अंतर्राज्यीय सीमा पर बना डाले इतने चेक पोस्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के वैसे जिले जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से सटी हुई है, वहां पर कुल 108 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्टों पर शराब, मादक पदार्थ, अवैध हथियार, पैसे आदि की सघन जांच होगी। पड़ोसी राज्य बिहार की सीमा से सटे पलामू जिले में 8, गढ़वा में 1, हजारीबाग में 1, चतरा में 2, कोडरमा में 4, गिरिडीह में 2, दुमका में 1, देवघर में 5, गोड्डा में 9 और साहेबगंज जिले में 1 चेक पोस्ट बनाया गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे रांची जिले में 3, जमशेदपुर में 7, सरायकेला में 2, बोकारो में 6, धनबाद में 3, रामगढ़ में 1, दुमका में 5, जमताड़ा में 8, साहेबगंज में 3 व पाकुड़ में 8 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे गुमला जिले में 3, सिमडेगा में 1, लतेहार में 4, गढ़वा में 2 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ओडिशा की सीमा से सटे सिमडेगा में 4, चाईबासा में 6, जमशेदपुर में 5 व सरायकेला में 1 चेक पोस्ट बनाया गया है। झारखंड में आज शाम तक बारिश और वज्रपात के आसार, तापमान में आएगी गिरावट, कल से मौसम शुष्क रहने की संभावना। झारखंड के कई जिलों में आज शाम तक बारिश की संभावना है। जमताड़ा, बोकारो में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने यहां हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य भागों में गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विभाग ने यहां येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश की वजह से तापमान में कमी आते देखी जाएगी। मौसम विभाग ने होली के दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बदलते मौसम के मिजाज ने मौसम बदल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार कल से मौसम सामान्य और शुष्क रहेगा। बारिश या वज्रपात की संभावना नहीं है, न ही इसके लिए कोई अलर्ट जारी किया गया है। कल से लेकर 30 मार्च तक मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। आसमान साफ रहने के आसार हैं। राज्य में अगले 2 दिनों में तापमान बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो राज्य में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे अधिक तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का दर्ज किया गया। शादी करने जा रहे प्रेमी जोड़े को ट्रक ने कुचला, दोनों की मौत, एक युवक घायल। रांची चाईबासा मुख्य मार्ग NH 75 पर रविवार दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार एक प्रेमी जोड़े समेत 3 लोगों को कुचल डाला। सड़क हादसे में प्रेमी व प्रेमिका की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि दोनों शादी करने जा रहे थे। वहीं घायल युवक को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से जमशेदपुर भेज दिया गया। घायल युवक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इधर आसपास के ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। बताया
बताया जा रहा है कि रमेश केराई और नरसिंह केराई बाइक से गांव गए थे। यहां से रमेश केराई अपनी प्रेमिका को साथ लेकर बाइक से होकर चक्रधरपुर की ओर जा रहा था। बाइक नरसिंह केराई चला रहा था, जबकि रमेश केराई व प्रेमिका दोनों पीछे बैठे थे। जैसे ही बाइक खरसावां मोड़ पहुंची, उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को कुचल डाला। बाइक ट्रक के पहिए के नीचे आकर क्षतिग्रस्त हो गया और प्रेमी प्रेमिका की मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के चतरा और धनबाद लोकसभा सीट से क्यों कटा इन दिग्गजों का पत्ता, ये है इसकी बड़ी वजह। चतरा से 2 बार के सांसद रहे सुनील सिंह का टिकट पार्टी ने काट दिया है। वहीं 3 बार के सांसद रहे पीएन सिंह का भी धनबाद से पत्ता साफ हो गया। सांसद सुनील सिंह को लेकर क्षेत्र में भारी असंतोष था। कार्यकर्ताओं के बीच भी सुनील सिंह की अच्छी पैठ नहीं थी। वह संगठन से दूर रह रहे थे। दिल्ली में उनका समय ज्यादा कटता था। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ईटखोरी आए थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। इसमें भी कार्यकर्ताओं ने सुनील सिंह का विरोध किया था। कार्यक्रम के दौरान ही सुनील सिंह के समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट तक हुई थी। इसकी भी रिपोर्ट पार्टी के आला नेताओं को दी गई थी। पहले लोकसभा चुनाव में भी सुनील सिंह का विरोध हुआ था। हालांकि दिल्ली दरबार में उनकी अच्छी पकड़ होने के कारण विरोध के बावजूद उन्हें टिकट मिला और उन्होंने अपनी सीट बचा ली। इधर धनबाद में पीएन सिंह की उम्र टिकट के आड़े आ गई। पीएन सिंह का झारखंड की राजनीति में बढ़िया दखल रहा है। वह राज्य में मंत्री भी रह चुके हैं। गिरिडीह में पुल का रेलिंग टूटने से नदी में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत। गिरिडीह जिले के परिटाड़ थाना और खुखरा थाना क्षेत्र की सीमा पर रविवार देर रात राजूडिया स्थित पुल की रेलिंग टूटने से ट्रैक्टर गिर गया। इस वजह से घटनास्थल पर ही चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद खुखरा और परिटाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया, जबकि मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 7% वाले क्षत्रिय समाज को बीजेपी से एक भी टिकट नहीं, लोगों में नाराजगी। देश में होने वाले आम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने टिकट का बंटवारा शुरू कर दिया है। दल चाहे कोई भी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जातीय और सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। टिकट बंटवारे के बीच झारखंड में क्षत्रिय समाज में नाराजगी और असंतोष का आलम है। दरअसल झारखंड में एनडीए के द्वारा 14 लोकसभा सीट के लिए घोषित उम्मीदवारों की सूची में क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व शून्य है। बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, जबकि आजसू के हिस्से वाली एक सीट का उम्मीदवार कौन होगा ये सब जानते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि धनबाद से 3 बार के सांसद पीएन सिंह और चतरा से 2 बार के सांसद सुनील सिंह का न सिर्फ बीजेपी ने टिकट काटा है, बल्कि इन दोनों सीट से क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधित्व पर भी एनडीए कोटे से विराम लगा दिया है। चतरा से भूमिहार जाति से नाता रखने वाले कालीचरण सिंह को मौका दिया गया है। वहीं धनबाद से बागमारा विधायक ढुल्लू महतो चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। कल्पना सोरेन के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट, केस दर्ज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर फर्जी ट्विटर अकाउंट संचालित किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद कल्पना सोरेन ने गोंदा थाने में अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनके नाम पर एक फर्जी ट्विटर अकाउंट सोशल मीडिया पर संचालित किया जा रहा है। यह अकाउंट जनवरी 2024 से संचालित हो रहा है। आवेदन के माध्यम से इस फर्जी अकाउंट को अविलंब बंद कराने का आग्रह किया गया है। साथ ही संचालित करने वालों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। झामुमो के कार्यालय से भी इसे संचालित नहीं किया जा रहा है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर, झारखंड में होली पर अलर्ट, 8000 जवान तैनात। झारखंड में होली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। पुलिस की पैनी नजर हुड़दंग करने वालों पर रहेगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर से राज्य के सभी जिलों में लगभग 8000 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले से ही अतिरिक्त फोर्स तैनात है। सभी जिलों के एसपी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने या गंभीर घटना की सूचना पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम को देनी है। 5 जिलों रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, गिरिडीह और लोहरदगा में विशेष निगरानी का निर्देश दिए गए हैं। इन जिलों में एक कंपनी सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। वहीं रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह व हजारीबाग में एक कंपनी रैब की तैनाती की गई है। अश्रु गैस दस्ता को भी मुस्तैद किया गया है। बीएसएल में डिप्टी मैनेजर व मैनेजर के 55 पदों पर होगी बहाली। सेल सहित बीएसएल में 600 से अधिक पदों पर बहाली होनी है। सुनील तिवारी बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल में पहले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का 300 पद, उसके बाद गेट 2024 के माध्यम से 249 पदों के लिए प्रबंधन प्रशिक्षु तकनीकी और अब बीएसएल में 55 डिप्टी मैनेजर और मैनेजर के पदों की बहाली होनी है। यह युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है।
बीएसएल सेल के विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण को लेकर मानव श्रम को बढ़ाने का काम अनवरत चल रहा है। बीएसएल ने 2030 से 31 तक पहले चरण में 10 व दूसरे चरण में 15 मिलियन टन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। बीएसएल के पहले चरण में 10 मिलियन टन का प्लांट बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। लगभग 10,000 स्थायी कर्मियों की बहाली होगी। 26 मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। अंतिम तिथि है 16 अप्रैल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैनेजर के पदों पर आवेदन मांगे हैं। बोकारो स्टील प्लांट ने डिप्टी मैनेजर और मैनेजर के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट sale.co.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 26 मार्च से शुरू होगी। उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 16 अप्रैल तक या उससे पहले ही आवेदन कर सकते हैं। शौच के लिए गई 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। हरला थाना क्षेत्र अंतर्गत पचौरा में शौच के लिए गई एक 9 वर्षीय बच्ची के साथ रविवार को दुष्कर्म की घटना घटी। जानकारी मिलने पर गांव में हो हल्ला शुरू हो गया। आरोपी युवक को पकड़ने के लिए गांव के युवक इधर उधर भागदौड़ करने लगे। पीड़िता की माता ने हरला थानेदार सह इंस्पेक्टर अनिल कश्यप को घटना की सूचना दी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 घंटे में दुष्कर्म के आरोपी युवक को पकड़ लिया। हालांकि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस को साइबर सेल व अपने स्पाई का सहारा लेना पड़ा। युवक की गिरफ्तारी के बाद गाँव के लोग शांत हुए। बच्ची की माता ने रविवार को हरला थाना में आवेदन देकर अपनी 9 वर्षीय पुत्री के साथ गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आवेदन में बताया है कि रविवार की सुबह 8 बजे पुत्री शौच के लिए पास में ही गई थी। 1 घंटे तक वापस घर नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान पुत्री गांव के किनारे ही झाड़ी में मिली। पेट दर्द के कारण पुत्री लगातार रो रही थी। घर आने पर दुलार कर पूछने पर अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना की जानकारी दी। पुत्री ने दुष्कर्म के आरोपी का नाम व घटनाक्रम की जानकारी दी। बच्ची की मां ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। रांची से बन्ना गुप्ता लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन की सीट शेयरिंग पर अब तक बात नहीं बन पाई है। हालांकि कांग्रेस को 7, झामुमो को 5, वामदल को 1 व राजद को 1 सीट दिए जाने का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन किस सीट पर कौन पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि यह तय है कि रांची सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। यहाँ कांग्रेस के संभावित प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जा रही है। प्रदेश नेतृत्व ने जिन 3 नामों का चयन कर केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का नाम भी स्क्रूटनी पर भेजा गया है। इधर इस मसले पर जमशेदपुर में बन्ना गुप्ता ने कहा कि वे कांग्रेस के सिपाही हैं। किस सीट से उनका नाम भेजा गया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि आलाकमान का जहां से चुनाव लड़ने का आदेश होगा वे पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। पिकअप गाड़ी में लदा 12 बोरा प्रतिबंधित गुटखा जब्त। मामला दर्ज। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत उधवा सिरासिन मुख्य पथ पर राधानगर थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पिकअप वैन की जांच की, जिसमें 12 बोरा प्रतिबंधित गुटखा बरामद किया गया है। मामले में थाना प्रभारी ने चालक सहित एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कांड संख्या 44/24 के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किशोर नामक गुटखा की तस्करी हो रही थी। राजमहल अनुमंडल पुलिस गांजा के बाद गुटखा पर यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हथियार जमा करना न पड़े, इसके लिए कई लोगों ने दिया आवेदन। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रांची जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके लिए आर्म्स लाइसेंस धारियों से उनकी हथियार वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर थाना स्तर से आर्म्स लाइसेंस धारियों को हथियार जमा करने को कहा गया, जिसके बाद आर्म्स लाइसेंस धारी इस कोशिश में है कि उन्हें अपने हथियार जमा करना न पड़े। बताया जाता है कि रांची जिले में करीब 3500 से ज्यादा लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और प्रतिष्ठान की सुरक्षा समेत अन्य कारणों का हवाला देते हुए जिला सशस्त्र दंडाधिकारी के पास लोग यह आवेदन दे रहे हैं कि उनका हथियार चुनाव के दौरान जमा न कराया जाए। उनके आवेदनों पर विचार के बाद निर्णय लिया जा सकता है। जिला स्तर पर सभी आवेदनों की स्क्रूटनी और अलग अलग थानों से आई रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आवेदन करने वाले व्यक्ति का हथियार चुनाव के दौरान जमा कराया जाए या नहीं। सड़क के किनारे मिला शव। दुर्घटना के बाद मौत की आशंका, पुलिस खंगाल रही है गाड़ी के कागजात।
मधुबन थाना क्षेत्र के कसमा कुराहा गांव के समीप डुमरी गिरिडीह पथ के किनारे रविवार की सुबह बाइक के साथ एक युवक का शव पड़ा मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आज अहले सुबह कुछ ग्रामीणों ने उक्त स्थान पर बाइक के साथ एक युवक का शव की सड़क किनारे पड़ा देखा। खबर मिलने के बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि देर रात मृतक बाइक से कहीं जा रहा होगा। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन के टक्कर से या फिर बाइक के अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाइक सवार की मौत हो गई होगी। रात होने के कारण किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी होगी। बाइक सुपर स्प्लेंडर है और इसका नंबर JH11A02356 है। समाचार लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। मृतक ब्लू रंग का जींस बैगनी रंग का शर्ट पहने हुए है। उम्र लगभग 45 से 50 वर्ष के बीच होगी। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। शव की खबर मिलने के बाद आसपास के गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव की पहचान के लिए गाड़ी के कागजात और उसकी जेब से मिले सामानों की तलाश कर रही है। स्नातक 4th सेमेस्टर की परीक्षा में भारी गड़बड़ी का खुलासा। पूर्णांक से अधिक अंक। BSc IT की 50 अंकों की परीक्षा पर छात्रों को मिले 73 अंक। आपने परीक्षा में अंकों की हेराफेरी के कई मामले सुने होंगे, लेकिन यह अपने आप में अनोखा है क्योंकि जितने अंकों की परीक्षा ली गई है, छात्रों को उससे 1.5 गुना ज्यादा अंक मिले हैं। मामले का खुलासा होने के बाद अब कॉलेज प्रबंधन छात्रों से आवेदन मांग रहा है ताकि गड़बड़ी को सुधारा जा सके। ऑटोनोमस मारवाड़ी कॉलेज के स्नातक 4th सेमेस्टर सेशन 2021-24 की परीक्षा के नतीजे 23 मार्च को घोषित किए गए थे। इसमें बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BSc IT में सैकड़ों छात्रों को पूर्णांक से ज्यादा अंक दिए गए हैं। अंक पत्र में पूर्णांक 50 है, लेकिन अधिकतर छात्रों को इससे 1.5 गुना तक ज्यादा अंक मिले हैं। अंक पत्र देखकर स्टूडेंट खुद आश्चर्यचकित है कि आखिर यह संभव कैसे हुआ। खास बात यह है कि 4th सेमेस्टर का यह रिजल्ट दूसरी बार घोषित किया गया था। इस गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि जिन परीक्षार्थियों के अंक पत्र में त्रुटि है या वे असंतुष्ट है, वे 15 दिन के भीतर आवेदन दें। उनकी त्रुटियों को तत्काल सुधारा जाएगा। JMM से बीजेपी में आई सीता को दुमका से टिकट। चतरा और धनबाद में भी नए कैंडिडेट को मौका। कालीचरण और ढुल्लू लड़ेंगे चुनाव। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इसके साथ ही झारखंड की बची हुई 3 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिया है। जारी लिस्ट के मुताबिक चतरा लोकसभा सीट से कालीचरण सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं दुमका लोकसभा ST से हाल में ही JMM छोड़ भाजपा में शामिल हुई सीता सोरेन को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा ने यहाँ पहले सुनील सोरेन को टिकट दिया था, अब उनका पत्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही तमाम कयासों को विराम देते हुए पार्टी ने धनबाद लोकसभा से ढुल्लू महतो पर भरोसा जताया है। इससे पहले भाजपा ने अपनी जारी सूची में झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से 11 पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी। दुमका सीट पर भाजपा का मास्टर स्ट्रोक। कौन संभालेगा शिबू सोरेन की राजनीतिक सीट की विरासत? लड़ाई सोरेन वर्सेस सोरेन। भारतीय जनता पार्टी ने दुमका सीट पर चल रही चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया। दुमका से सीता सोरेन कमल के निशान की दावेदार हो गई हैं। JMM की सीता सोरेन ने अब भाजपा की राह पकड़ी, तभी चर्चा तेज थी। दुमका सीट सीता सोरेन के ही हिस्से में आएगी। सीता के पार्टी में आने से पहले ही भाजपा ने इस सीट पर सुनील सोरेन की दावेदारी पर मुहर लगा दी थी। सुनील प्रचार में भी जुट गए थे, लेकिन अब दावेदार बदला गया है। यह सीट राजनीति और रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीट पर सोरेन परिवार और JMM के मुखिया शिबू सोरेन का लंबे समय तक कब्जा रहा है। शिबू सोरेन 8 बार दुमका के सांसद रहे हैं। संथाल परगना का केंद्र और प्रदेश की इस उपराजधानी में JMM सुप्रीमो शिबू सोरेन 11वीं बार 2019 के चुनाव में मैदान में थे, लेकिन इस सीट पर हार मिली थी। इस परंपरागत सीट पर अब पिता की विरासत संभालने की तैयारी में हेमंत सोरेन थे। झारखंड बीजेपी में 5 सिटिंग सांसद का कटा टिकट। किसी की उम्र तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी बनी वजह। 5 नए चेहरे पर पार्टी ने जताया भरोसा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी 13 लोकसभा सीटों में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। पार्टी की ओर से सभी 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। पार्टी ने 2 लिस्ट के माध्यम से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 2 मार्च को जारी पहली सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई थी, जिसमें 7 पुराने चेहरे हैं। वहीं दूसरी सूची 24 मार्च को जारी की गई है। इस लिस्ट में सभी नए चेहरे को शामिल किया गया है। पहली सूची में दुमका से सुनील सोरेन को रखा गया था, जिसे दूसरी सूची में बदलकर उनकी जगह सीता सोरेन को शामिल किया गया। भाजपा की ओर से जारी सभी 13 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों की सूची में 5 सिटिंग सांसद ऐसे हैं जिनका नाम काटा गया है। इन 5 सिटिंग सांसदों की सूची में हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, लोकसभा सांसद सुदर्शन भगत, चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह, धनबाद सांसद PN सिंह और दुमका सांसद सुनील सोरेन के नाम शामिल हैं।
रांची में बड़ी वारदात, जिस शोरूम में कर रहे काम वहीं गबन किया 1.5 करोड़ के जेवर, केस दर्ज। राजधानी रांची के मेन रोड में सर्वदा ज्वेलर्स के स्टोर मैनेजर समेत अन्य कर्मचारियों ने 1,45,00,000 रुपए मूल्य के 2,277.657 ग्राम सोने के तैयार जेवर का गबन कर लिया है। इस संबंध में प्रतिष्ठान के संचालक और रामगढ़ के जायसवाल कॉलोनी में रहने वाले अनुराग सिंघानिया ने लोअर बाजार थाना में अमानत में खयानत मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले में उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान के नियमित एवं आंतरिक स्टॉक ऑडिट में 2,277.657 ग्राम सोने के जेवर कम मिले हैं। मामले की गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि प्रतिष्ठान में 1.5 साल से स्टोर मैनेजर के पद पर काम करने वाले मोहित नारंग ने 6 माह से स्टॉक में रखे सोने के जेवर का गबन किया। आरोपी मोहित नारंग पीपी कंपाउंड का रहने वाला है। उसने पिछले 6 माह में क्रमवार स्टॉक से जेवरों की चोरी कर बाजार में बेच दिया। इससे मिले रुपयों को अपने बचत खाता में जमा कराया, शेयर बाजार के अलावा डीमैट अकाउंट में भी लगाया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।